वेलकम टू ऑल ऑफ यू। इससे पिछली वाली वीडियो यानी कि कल वाली वीडियो आई होप कि बहुत बढ़िया लगी हो आपको। और उस वीडियो में हम लोग थोड़ा सा बात किए थे, क्या बोलते हैं, मतलब जो टैली में यूज होने वाले टॉपिक है। तो ये आज का ये वीडियो होने वाला है जो वो वाउचर के ऊपर है, जो आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ गए होंगे, वाउचर के ऊपर होने वाला है। देखिए ये क्या बोलते हैं, इसकी सभी की जो पीडीएफ है आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम की लिंक है, वहाँ पे इसकी पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दी गई है। तो वहाँ जो कैंडिडेट या बच्चे वहाँ से लेना चाहें ले सकते हैं। वैसे फिलहाल चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वाउचर, टाइप ऑफ वाउचर। तो वाउचर को हिंदी में अगर बोले तो जैसे कि वाउचर को हिंदी में बोले तो प्रमाणक होता है। देखिए वाउचर जैसे कि किसी भी दुकान पे आप गए, सामान खरीदा, आपको वहाँ पे बिल दे देते हैं ना, बिल के आपने ये सामान खरीदा, देन यही वाउचर के अंदर आ जाता है, वो वाउचर होता है। उसी को वाउचर कहते हैं प्रमाणक इसलिए मैं हिंदी मीनिंग इसका बता रहा हूँ। देखिए कोई भी दुकान से आप सामान खरीदे हैं, उस दुकान का इनवॉइस या बिल दुकान द्वारा आपको अवेलेबल या प्रोवाइड कराया गया होगा ना, तो उस सामान को फिर दोबारा वापस करने जाए तो दुकानदार ये ना बोल पाए कि ये मेरी दुकान की नहीं है। तो देन इसी को प्रमाणक यानी प्रमाण कर सके, देन उसी को वाउचर कहते हैं जो दुकानदार देता है हम लोगों को बना के। देखिए और नेक्स्ट इसकी अगर टाइप की बात करें तो ये 8 टाइप के होते हैं। अगर फर्स्ट की बात करें तो परचेस, उसके बाद सेल्स, उसके बाद रिसिप्ट, उसके बाद पेमेंट, उसके बाद कंट्रा वाउचर, उसके बाद डेबिट नोट, क्रेडिट नोट एंड लास्ट जनरल वाउचर। चलिए बारी बारी से इस वीडियो के अंदर यही 7-8 जो है टाइप है वाउचर को, इसी के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्टली अगर हम लोग बात करेंगे तो परचेस वाउचर के बारे में बात करते हैं कि परचेस वाउचर होता क्या आखिर। देखिए परचेस वाउचर मैं इस वीडियो में भी एग्जांपल लूंगा। जैसे कि मैं मान लीजिए कि रिटेलर हूँ, मैं कोई भी सामान अगर होलसेलर के खरीद के ला रहा हूँ, मतलब परचेस कर रहा हूँ, किसी भी सामान को मेरे द्वारा परचेस किया जा रहा है, देन वो परचेस अकाउंट या परचेस वाउचर में आ जाता है। परचेस वाउचर में वो आएगा, मेरे द्वारा किसी भी संस्था से चाहे कहीं से कुछ भी खरीदा जा रहा है तो परचेस वाउचर में आ जाएगा, इसी को परचेस वाउचर कहते हैं। एंड नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें सेल्स वाउचर के, तो देखिए सेल्स वाउचर उस जो सामान मैंने परचेस वाउचर में जो सामान मैंने खरीदा था उसको, उस सामान को मैं लाया अपने दुकान में। मान लीजिए मैं रिटेलर हूँ, होलसेलर के यहाँ से मैं सामान खरीदा, अपने दुकान में लाया और उसको कुछ अपने ओर से कुछ रेट लगा के मैं उसको बेच रहा हूँ अपने दुकान से, देन ये सेल्स वाउचर में आ जाएगा। मैंने कितना सामान लाया और कितना सामान लाया वो परचेस में, और कितना वो लाए हुए सामान को मैंने बेचा, ये सेल्स वाउचर में आ जाएंगे। ये 2 वाउचर आपको समझ में आए होंगे आई होप। अब नेक्स्ट वाउचर की बात करें तो नेक्स्ट वाउचर हमारा है रिसिप्ट वाउचर। देखिए एक कंपनी, मान लीजिए कोई प्राइवेट कंपनी, चाहे कोई भी कंपनी ले लीजिए, एक तो बंदा वहाँ का होता है मैनेजर। मान लीजिए मैं मैनेजर हूँ और उस कंपनी का एक होगा बॉस जो एकदम मेन हेड होगा। तो उस हेड के द्वारा, मान लीजिए उस कंपनी में मैं हूँ और मेरा हेड है, तो हेड तो पूरा कंपनी का मालिक हो गया। और जो हमारे नीचे, मान लीजिए आप टीम लीडर या सुपरवाइजर मैं हूँ, हमारे नीचे 10, 20, 25, 50, मान लीजिए 60, तो ये जो मान लीजिए जो काम कर रहे हैं हमारी कंपनी के अंदर 60 बंदे, 50 बंदे, तो ये जो पूरे हैं बंदे, ये हमारे जैसे कि रिसिप्ट वास हुए, मैं हूँ मैनेजर, तो वास उनके द्वारा मेरे को पैसा दिया। क्यों दिया? क्योंकि जितने हमारे अंडर, हमारे कंपनी के अंडर काम कर रहे लोग हैं उनको बांटना है। तो मेरे मतलब मेरे जो हेड है कंपनी के, उनके द्वारा मेरे को पैसा मिला, तो ये आ जाएगा आपको रिसिप्ट वाउचर में। एंड देन अब तो मेरे को पैसा मिल गया, मान लीजिए 5 लाख, 7 लाख, 10 लाख, 20 लाख, जितना भी हो मिल गया। अब उस 5 लाख को मेरे नीचे जो कंपनी में अंडर 50-60 लोग जो काम कर रहे थे उनको मैं पैसा दूंगा। तो जो पैसा मैं उन लोगों को वितरण करूंगा ना, जो 5 लाख मेरे को मेरे मैनेजर या मेरे कंपनी के हेड द्वारा मिला है मेरे को, अब वो 50 से 60 लोगों को मैं बांटूंगा। तो बांटने वाली क्रिया है ना, मेरे और जो मेरे अंडर कंपनी में काम कर रहे हैं, ये आ जाता है आपका, क्या बोलते हैं उसे, पेमेंट वाउचर में। पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट वाउचर, समझ में आया? सेल्स वाउचर, परचेस वाउचर, रिसिप्ट वाउचर एंड पेमेंट वाउचर।
ये चारों टॉपिक हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं कंट्रा वाउचर। कंट्रा वाउचर देखिए, कंट्रा वाउचर होता है जैसे कि मैं इससे पिछली वाली जो वीडियो बनाई टैली का फर्स्ट वीडियो, ये मेरी टैली की सेकंड वीडियो है। तो फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ाया होगा जो फाइनेंशियल ईयर करके था। तो फाइनेंशियल ईयर में मैंने ये बताया था कि कंट्रा वाउचर, आगे हम लोग वाउचर वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वही कंट्रा वाउचर है जो मैं पिछली वाली वीडियो में बात किया है। तो देखते हैं कंट्रा वाउचर में होता क्या है। देखिए कंट्रा वाउचर में एक बैंक से दूसरे बैंक, दूसरे बैंक से तीसरे बैंक और तीसरे बैंक से पहले बैंक में पैसा जो ट्रांसफर किया जाता है ना, ये सब कंट्रा वाउचर में आ जाते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास 3 बैंक है, सपोज कर लेते हैं SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, PNB पंजाब नेशनल बैंक ऑफ इंडिया और एक UBI ले लेते हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए अब ये तीनों बैंक में पैसा डिपॉजिट करने के लिए हम लोग के पास पहले कैश होना चाहिए, चाहे एक बैंक होना चाहिए, कैश या एक बैंक होना चाहिए जो बैंक से बैंक में भेजे या कैश से बैंक में हम लोग डिपॉजिट करें। ठीक है, तो मान लीजिए हम लोग के पास कैश है, वो सभी के सभी प्रैक्टिकल आपको मैं टैली के ऊपर करके दिखाऊंगा। ये सभी टॉपिक जो है मेन टॉपिक है, ये सब बीतने के बाद। तो चलिए वो बताते हैं। अब एक जो हम लोग कैश, हम लोग के पास सपोज करते हैं कैश है 50,000 रुपए, तो मैं उस 50,000 रुपए को अपने उठा के और SBI में मैं डिपॉजिट कर देता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ये सभी के सभी कंट्रा वाउचर में हो रहे हैं। कंट्रा वाउचर में सब काम होंगे, बैंक के जितने रिलेटेड काम है कंट्रा वाउचर में सब होंगे। तो उस 50,000 रुपए को उठा के मैं और अपने SBI में जमा कर देता हूँ। ठीक है, तो अब वो कैश मेरे थे वो SBI में डिपॉजिट हो चुके हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। अब मैं कंट्रा वाउचर के तहत टैली पे प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा। अब SBI से आप यूनियन में भेज सकते हैं, यूनियन से आप PNB में भेज सकते हैं, पंजाब नेशनल बैंक, फिर PNB से उठा के यूनियन में कर सकते हैं, PNB से उठा के कैश निकाल सकते हैं, फिर चाहे कैश जमा कर सकते हैं। ये सब आपका कंट्रा वाउचर में आएगा। की बात करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेबिट नोट। देखिए डेबिट नोट जो है ना, ये आपको मैं बता चुका हूँ पहली वाली वीडियो में जो परचेस रिटर्न एंड सेल रिटर्न था। तो परचेस रिटर्न जो है एकदम जस्ट उसका जो मैंने डिफिनेशन बोला था, जस्ट वहां पर भी इसका भी वही डिफिनेशन होगा, वहां पर भी मैंने बताया था, एक बार यहाँ पर भी बता देता हूँ। देखिए डेबिट नोट में मैं एक मान लीजिए रिटेलर हूँ और मैं सामान को खरीदने जाऊंगा होलसेलर के पास। मैंने यहाँ पर बिस्किट का लिया था, याद रखिए बिस्किट का मैंने एग्जाम्पल लिया था कि मैं 50 पैकेट बिस्किट लाता हूँ, जिसमें मैं 40 पैकेट तो बेच लेता हूँ, लेकिन 10 पैकेट में किसी ना किसी दोस्त, मतलब मान लीजिए फूटा हुआ है, मतलब कोई ना कोई दोस्त होने के कारण मैं रिटेलर होलसेलर को उस सामान को लेकर जाकर वापस कर देता हूं, देन ये डेबिट नोट में आ जाते हैं। और क्रेडिट नोट की अगर बात करें, नेक्स्ट इसका जो है क्रेडिट नोट वाउचर। तो क्रेडिट नोट की बात करें तो देखिए क्रेडिट नोट में मैं मान लीजिए मैं रिटेलर हूं, होलसेलर के पास सामान लाया और सामान लाया मैं रिटेलर बनके। तो सामान लाते समय में जब मैं उस सामान को कस्टमर को बेचूंगा, कस्टमर मैं उसमें वहां पर बिस्किट का दिया था जैसे परचेस रिटर्न और सेल रिटर्न वाले में। तो क्रेडिट नोट में मान लीजिए मेरे पास तो सामान आ गया 40 पैकेट बिस्किट, 10 पैकेट तो मान लीजिए खराब निकल गया, उस खराब को मैंने होलसेलर को दे दिया, तो डेबिट नोट्स में आ जाएंगे, डेबिट नोट वाउचर में आ जाते हैं। अब मैं जो 40 पैकेट बिस्किट है, अब उस 40 पैकेट में मान लीजिए मैंने ध्यान नहीं दिया, चाहे कुछ नहीं किया, मतलब ध्यान नहीं दिया, अब उसमें भी 10 पैकेट बिस्किट मैंने मतलब खराब थे, मतलब कोई ना कोई उसमें दोस्त था, तो अब उस पैकेट को मैं किसी कस्टमर को बेच देता हूं। कस्टमर को, कोई कस्टमर आएगा ना मेरे यहाँ, तो उसको मैं बेच देता हूं 40 पैकेट। तो वो कस्टमर लेकर जाता है 40 पैकेट, तो देखता है 10 पैकेट इसमें भी बेकार पड़े हैं, तो वो कस्टमर जो दोबारा लेकर जाने के बाद 10 पैकेट दोस्त होने के कारण मेरे यहाँ वापस कर देता है, देन वो क्रेडिट नोट में आ जाते हैं, क्रेडिट नोट में आ जाते हैं। और नेक्स्ट अगर लास्ट हम लोग वाउचर की बात कर रहे हैं, लास्ट वाउचर के तो जनरल वाउचर है। देखिए जनरल वाउचर एक मतलब ऐसा वाउचर है जिसमें कि सभी एंट्री मतलब कितना पैसे आए, कितने पैसे उधार है, कितने पैसे मैंने दिए उनको, कितने पैसे उन्होंने मेरे को पेड किए हैं, कितने पैसे, मतलब उसमें सभी मतलब एंट्री का हिसाब करना जनरल एंट्री में आ जाता है। देखिए अभी सभी का शॉर्टकट की अभी मैं बता रहा हूं, लेकिन उसके तहत मतलब ये सभी का एक शॉर्टकट की है। जैसे हम बात देखिए, अगर हम लोग शॉर्टकट की बात करें जो मैंने वाउचर पढ़ाए हैं, तो पहले मैं पढ़ाया था परचेस वाउचर होता है F9, एंड देन उसके बाद मैंने पढ़ाया था सेल्स वाउचर जिसका होता है F8। अब उसके बाद मैंने पढ़ाया था रिसिप्ट वाउचर जिसका होता है F6, और उसके बाद मैंने पढ़ाया था पेमेंट वाउचर, रिसिप्ट से लिए हुए पैसे को पेमेंट करना, तो पेमेंट वाउचर का होता है F5। अब F5 के बाद मैंने पढ़ाया था कंट्रा वाउचर, जो कि कंट्रा वाउचर का होता है F4, एंड देन उसके बाद मैंने पढ़ाया डेबिट नोट, क्रेडिट नोट और जर्नल। और डेबिट नोट की बात करें तो कंट्रोल F9 होता है, एंड क्रेडिट नोट की बात करें तो कंट्रोल प्लस F8 होता है, एंड लास्ट जर्नल की अगर बात करें हम लोग तो जर्नल का शॉर्टकट की होता है F7 एंड।
आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इससे पिछले वाली वीडियो में मैंने बोला था कि जितना भी मैं ये पढ़ा रहा हूँ स्टडी मटेरियल आपको टेलीग्राम लिंक टेलीग्राम चैनल पर मेरे मिल जाएंगे। तो ये डिस्क्रिप्शन में मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन ये चैनल के इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में एक लिंक पड़ा हुआ टेलीग्राम को, वहां पर जाके इस पीडीएफ को जो मैं आज पढ़ा हूँ टाइप ऑफ वाउचर, इसकी स्टडी मटेरियल जो पीडीएफ है वो आप ले सकते हैं। अब आई होप ये वीडियो आपको बढ़िया लगा होगा। तो अगर बढ़िया लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद।